पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान अपने कैरियर की अहम फाइट हार गए हैं। हरीफ बॉक्सर कैल ब्रूक ने आमिर खान को नॉकआउट कर दिया। 12 राउंड्स पर मुश्तमिल फाइट छठे राउंड में ही खत्म करना पड़ गई। कैल ब्रूक अहम तरीन फाइट में शुरू से ही हावी नजर आए। कैल ब्रूक की जानिब से मुक्कों की बारिश ने आमिर खान को निढाल कर दिया। और अब बात करेंगे HBL PSL सीजन 7 की। इंग्लिश बैट्समैन हैरी ब्रूक की सेंचुरी की बदौलत लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 66 रन से शिकस्त दे दी। फखर जमान ने 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कलंदर्स के बॉलर्स ने भी धमाल कर दिया। शाहीन और राशिद ने दो दूर खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। HBL PSL में लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। ओपनर फखर जमान ने 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फिर इंग्लिश क्रिकेटर हैरी ब्रूक का लाठी चार्ज शुरू हुआ। उन्होंने यूनाइटेड के बॉलर्स को बिखेर कर रख दिया और खूब दुर्गत बनाई। 10 चौकों की मदद से PSL की दूसरी तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की। वो 102 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लाहौर कलंदर्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 198 रन का हदफ दिया। जवाब में इस्लामाबाद के बैटर्स कलंदर्स की बॉलिंग के आगे रेत की दीवार साबित हुए। एक एक करके विकेटें गिरती चली गईं। मैच पर कंट्रोल कलंदर्स का ही रहा। उनके बॉलर्स विकेटें लेते रहे। इस्लामाबाद की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 131 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स ने मैच 66 रन से अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लियाम डॉसन 31 और दानिश अजीज 30 रन बनाकर नुमाया रहे। कलंदर्स की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी, हारिस खान, जमान शाह और राशिद खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। HBL PSL में इतवार को 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में कोयटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स दोपहर 2:30 बजे आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। आम इंतखाबात होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को है। 23% पाकिस्तानी जनरल इलेक्शन में PTI को वोट देने के लिए पहली चॉइस करार दे रहे हैं, जबकि 22% मुस्लिम लीग नून के लिए वोट करना चाहते हैं। कौमी सतह पर तो तहरीक इंसाफ को मामूली बरतरी हासिल है, लेकिन सूबा पंजाब में 30% वोटर्स मुस्लिम लीग नून को पहली पसंद कह रहे हैं, जबकि 24% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 32% के साथ PTI वोटर्स की पहली पसंद है, जबकि 15% की हिमायत के साथ मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर है। सिंध और बलूचिस्तान दोनों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोटर्स की पहली चॉइस है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। गैलप पाकिस्तान ने 5000 से ज्यादा अफराद की राय पर यह नया सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में मजीद क्या कुछ है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमी असेंबली की नशिस्तों पर आम इंतखाबात होने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्का है। 23% पाकिस्तानी PTI को आम इंतखाबात होने की सूरत में वोट देने के लिए पहली पसंद करार दे रहे हैं, जबकि 22% नून लीग को वोट देने के लिए पहली चॉइस कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 10%, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम को 3% वोट देना चाहते हैं। कौमी सतह पर तो PTI नून लीग से मामूली मार्जिन से आगे है, लेकिन सूबा पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है, जहां 30% नून लीग को कौमी असेंबली में वोट देने के लिए पहली पसंद कहते हैं, जबकि 24% PTI को वोट देना चाहते हैं। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 32% के साथ वोटर्स की पहली पसंद है, जबकि नून लीग 15% के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले और PTI वोटर्स की दूसरी पसंद है। इस बात का इंकिशाफ गैलप पाकिस्तान के हालिया सर्वे में हुआ, जिसमें 5000 से ज्यादा अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। आइंदा आम इंतखाबात में कौमी सतह पर 23% पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने के लिए पहली पसंद कहा, जबकि मुस्लिम लीग नून 22% के साथ दूसरे नंबर पर आई। 10% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3% ने जमीयत उलमा इस्लाम फे, 2% ने TLP, 1% ने आजाद उम्मीदवार, 1% ने अवामी नेशनल पार्टी, 1% ने जमात इस्लामी, 1% ने मुस्लिम लीग काफ को वोट देने का कहा। 1% से कम PSP, MQM पाकिस्तान और MMA को वोट देने के लिए पसंद करते हैं, जबकि 3% ने किसी दूसरी पार्टी को वोट देने का कहा। 22% पाकिस्तानियों ने किसी को वोट न देने या फिलहाल किसी को वोट देना है इस बारे में फैसला न करने का कहा। लेकिन पंजाब में 30% मुस्लिम लीग नून को कौमी असेंबली की नशिस्तों पर आम इंतखाबात होने की सूरत में वोट देने के लिए पहली पसंद कहते हैं। 24% PTI, 5% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 2% TLP, 1% PML काफ, 1% JUIF, 1% ने जमात इस्लामी और 2% आजाद उम्मीदवारों को वोट देना चाहते हैं।
3% किसी भी दूसरी पार्टी, जबकि 22% किसी सियासी जमात को वोट देने के लिए तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 32% PTI को आम इंतखाबात में कौमी असेंबली की नशिस्तों पर वोट देने के लिए पहली पसंद कहते हैं, जबकि 15% नून लीग को वोट देना चाहते हैं। 9% JUIF, 6% PPP, 4% ANP, 2% जमात इस्लामी, 1% TLP, जबकि 1% आजाद उम्मीदवार को वोट देने के लिए अपनी पसंद करार देते हैं। 2% किसी भी दूसरी पार्टी, जबकि 17% किसी सियासी जमात को वोट नहीं देना चाहते। सिंध के शहरी सबसे ज्यादा यानी 21% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौमी असेंबली के लिए वोट करना चाहते हैं। 18% PTI, 9% नून लीग, 2% ने JUIF, 1% PML काफ, 1% TLP, 1% जमात इस्लामी, 1% ANP, जबकि 1% आजाद उम्मीदवारों को वोट देने का कह रहे हैं। 1% से कम अफराद ऐसे भी हैं जो MQM पाकिस्तान, PSP और MMA को वोट देना चाहते हैं, जबकि 4% किसी दूसरी पार्टी और 28% किसी को वोट देना नहीं चाहते। बलूचिस्तान में 22% अफराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने के लिए पहली पसंद कहते हैं। 19% PTI, 11% जमीयत उलमा इस्लाम फे, 10% मुस्लिम लीग नून, 8% ANP, जबकि 5% बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। 1% से कम जमात इस्लामी, 1% से कम PSP, जबकि 1% से कम ही आजाद उम्मीदवारों को वोट देना पसंद करते हैं। 19% किसी सियासी जमात को वोट नहीं देना चाहते। लाहौर में मौसम बहार की आमद है। चारों तरफ बिखरता कुदरती हुस्न शहरियों को अपनी जानिब माइल कर रहा है। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफान नसीर। दिसंबर जनवरी की कड़ाके की सर्दी और बीच बीच होने वाली बारिशों में सूखी टुंड-मुंड पौधों की टहनियों में रोईदगी परवान चढ़ने लगी। अधखीरी कलियां नरम नाजुक फूलों का रूप धारने लगी। नीम, शहतूत और अंजीर के खुश्क पौधे भी अपनी नन्ही नन्ही कौंपलें फिजा में ले आए। मुझे फूल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इधर बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। हर तरफ फूल ही फूल है। बाहर का मौसम है, हर तरफ फूल ही फूल है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं फूल की शहजादी हूँ। एक हफ्ते से जारी दर्जा हरारत में इजाफे से मौसम बहार के फूल भी क्यारियों में सजने लगे। ऐसे में लोग अपनी आंखों को हुस्न और लताफत देने पार्कों का रुख कर रहे हैं। फूल देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। हरियाली का मौसम है, मुझे बहुत ठंडक से महसूस हो रही है। फूलों को देख के एक बहुत अच्छी अपना कोई सी हासिल होती है और बहुत ही दिली सुकून और इत्मीनान हासिल हुआ है। सुकून होता है दिमाग को, अच्छे लगते हैं। बाहर की वजह से बड़े प्यारे प्यारे फूल निकल रहे हैं, जिनको हमने देखा और तफरी अपने आप को सैर तफरी से मुयसर किया। सड़क किनारे तरतीब दी गई ग्रीन बेल्ट्स की छत भी देखने के काबिल। नीले पीले जोबन पर आए फूल सुहाना मंजर पेश कर रहे हैं। बहार की आमद खुशियों और रनाइयों का ऐलान है। अहले ज़ौक़ के नज़दीक महकती फ़ज़ा दिल और दिमाग के तनाव को यकीनन कम करेगी, मुस्बत सोच और अमल को परवान चढ़ाएगी। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। पेशावर में सुबह सवेरे शहरी देसी घी में बनी गर्मा गर्म हलवा पूरी के साथ नाश्ता करके महजूज हो रहे हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे मोहम्मद दानियाल असीज़। जिस वक्त मैं पेशावर के नासिर खान चौक में मौजूद हूँ, यहाँ पर शहरी आ रहे हैं और नाश्ता खा रहे हैं, साथ ले जा भी रहे हैं। इस वक्त जिस दुकान के सामने मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर देसी घी में कतलमे, हलवा और चने जो है वो बनाए जा रहे हैं। शहरी बहुत शौक़ से खा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पेशावर में मौसम सर्द भी है और खुश्क भी है, तो शहरी सुबह सवेरे यहाँ आकर गर्मा गर्म नाश्ता जो है वो खा रहे हैं और साथ अपने घरों को भी लेकर जा रहे हैं। पेशावर में मुख्तलिफ़ किस्म के नाश्ते जो है वो मिलते हैं, जिस तरह मीठी हलीम हो गई, सिरिपाए जो है उसकी अगर हम बात करें, लेकिन जो देसी घी की कतलमे है और चना, उस तरह हलवा जिसे हलवा पूड़ी भी कहा जाता है, तो दूर दराज से लोग यहाँ पर आकर नाश्ता करते और साथ लेकर भी जाते। जी, कराची के इलाके गुलशन इकबाल गुलशन चौरंगी से मस्कन चौरंगी तक कोई पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं है। फुटपाथ पर दरख्तों और उलझे हुए तारों के बायस रिहायशियों के लिए सड़क अबूर करना एक इम्तिहान बन गया है। कीमती जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। ये गुलशन इकबाल का लामा शबीर उस्मानी रोड है, जहां पर 3 किलोमीटर की इस सड़क पर कोई पेडेस्टेरियन ब्रिज नहीं है। यहाँ पर ये केबल के तार हैं, इंटरनेट केबल, टीवी केबल के तार हैं, बिजली के तार, टेलीफोन के तार, हर तरफ हमें ये तार बिखरे हुए नजर आते हैं। और जब शहरी एक सड़क से दूसरी सड़क पर जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं यहाँ से इस साइड से उस साइड जानूँगा तो ये साइड क्रॉस करके मैं वहाँ खड़ा हूँगा। अब सारे दरख्त हैं, मुझे आगे से मुझे उस तरफ से ट्रैफिक आता वो मुझे दिखाई नहीं देगा। तारों की वजह से रोड क्रॉस करना बच्चों को, बड़ों को
सबको मसला है लेडीज़ को। शहरियों का यही कहना है कि अगर इस सड़क पर ब्रिज नहीं बन सकता है तो कम से कम इन दरख्तों की काट छांट हो सकती है और ये जो बिखरे हुए तार हैं कम से कम इनको हटाया जा सकता है ताकि जो रोज़ के हादसात मामूल बन गए हैं उससे शहरी बच सकें और जो कीमती जानें हैं वो महफूज हो सकें। जी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तौर में पाक फौज की जानिब से सरमाई सयाहत के फ़रोग़ के लिए जारी रट्टू स्नो फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ है। मजीद हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जिला स्टोर में सरमाई सियाहत को फ़रोग़ देने और लोगों को जो महसूर थे घरों के अंदर सरद मौसम और बर्फबारी की वजह से उनको घरों से बाहर निकाल के तफरीह के मौके फराम करने के हवाले से पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर एहतमाम 12 फरवरी से शुरू होने वाला जो अस्टोर रटू स्नो स्कूल के अंदर जो यहाँ पे बहुत बड़ा स्पोर्ट्स गाला और यहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू हुआ था, आज उसका आखिरी दिन है। आज फाइनल खेला जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर एहतमाम होने वाला इस इवेंट में पाकिस्तान आर्मी के अफसरान और यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी समाजी लोगों के साथ साथ आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे इस फेस्टिवल में शरीक थी। ख़ासकर जो ख़वातीन जो है सर्द मौसम और बर्फ़ में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी घरों से बाहर निकल के इस जो है मेले से लुत्फ़ उठा रही हैं और इस सर्द मौसम और बर्फबारी में भी यहाँ पे लोग जो है इस से इंजॉय कर रहे हैं।